अनामिका ने मुस्कुराते हुए बेडरूम का दरवाजा खोला था, लेकिन दरवाजे के खुलते ही जो उसके सामने था उसे देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार, उसका होने वाला पति किसी लड़की की बाहों में बाहें डाले सो रहा था। उन दोनों के शरीर पर नाम मात्र के लिए भी कपड़ा नहीं था। शर्म से उसकी नजरें बस झुकने ही वाली थी कि उसने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सौतेली बहन थी, अपराजिता, जो उससे बस 1 साल छोटी है। उस कमरे की और उन दोनों की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो दोनों किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। उनके कपड़े बेड के इधर उधर पड़े थे और एक अजीब सी गंध उस जगह फैली हुई थी। अनामिका की सांसें भारी होने लगी, उसकी आंखें फैल गई। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह बंद किया और कमरे से बाहर भागी। अनामिका बिना एक पल भी वहां रुके सीधा उस विला से बाहर निकल आई थी। बाहर आते ही वो एक बेंच पर धम से जा बैठी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जो उसने कुछ देर पहले देखा था। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी जो कुछ भी उसने देखा था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका प्यार उसकी अपनी बहन के साथ एक ही बिस्तर पर था। ये बात उसके दिल में किसी सूल की तरह चुभ रही थी। क्यों क्यों निशांत, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? अनामिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसके गले की नसें तक फूल आई थी। उसकी आंखें पहले ही रोने की वजह से सूजी हुई थी और अब तो वो वापस से लाल पड़ गई थी। निशांत और अपराजिता को उस हाल में देखने के बाद तो वो खुद के साथ हुए उस हादसे को भी भूल गई थी, लेकिन घर लौटने के ख्याल ने उसके ताजा जख्म को बुरी तरह कुरेद दिया। आज उसकी जिंदगी का कितना मनहूस दिन है। कल उसके साथ उस शख्स ने जो कुछ किया उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकेगी, लेकिन आज उसने अपना प्यार भी खो दिया। उसका भरोसा इस तरह टूटेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अनामिका काफी देर बाद अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें अचानक ऐसे सूख गई जैसे वो आंसू उसके थे ही नहीं। उसके चेहरे पर निराशा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अंदर का गहरा जख्म आंखों में उतर आया था। वो अपनी जगह से उठी और चल पड़ी। वो कहाँ जाने वाली थी, क्या करने वाली थी, उसे कुछ नहीं पता था। वो बस चल रही थी। एक एक पल, एक एक सांस उसे बोझिल लग रही थी। कभी रात की बातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी तो कभी दिन में देखा वो बेडरूम उसे नजर आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर निशांत से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसमें अब उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अनामिका ने जो भी देखा उसके लिए वो निशांत से नफरत करना चाहती है। चलते चलते कब वो इतनी दूर आ गई उसे पता भी ना चला। वो अब अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी। अनामिका को अपनी जिंदगी बस अंधेरों से भरी दिख रही थी। अपनी छलछला आई आंखों को पोंछकर जब उसने सामने देखा तो वो एक बस स्टैंड पर खड़ी थी। वो काफी देर तक उस स्टैंड पर ही बैठी रही। सुबह का सूरज अब तक दोपहर की धूप में बदल चुका था। उसके सामने की रोड एक पल के लिए भी खाली नहीं हुई थी। तेज रफ्तार गाड़ियां उसके सामने से साए साए की आवाज के साथ निकली जा रही थी, लेकिन अनामिका को तो जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। हेलो मैडम, क्या वापस एयरपोर्ट जाना है आपको? सामने अचानक एक टैक्सी आ खड़ी हुई थी। अनामिका ने नजर उठाकर देखा, वही टैक्सी वाला था जो सुबह उसे एयरपोर्ट से लेकर आया था। आप आना चाहें तो आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा जहां आप कहेंगी, उस टैक्सी ड्राइवर ने फिर कहा। अनामिका शून्य भाव से उसे देखे जा रही थी। उसकी बात अनामिका को सुनाई तो पड़ी, लेकिन उसे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। मैडम आना है तो आ जाइए, वरना मुझे आगे भी सवारी उठानी है। उस टैक्सी ड्राइवर की बात
फिर से उसकी कान में पड़ी और वो भारी मन से उठ खड़ी हुई। एयरपोर्ट ही चलना है ना मैडम? अनामिका के टैक्सी में बैठते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने पूछा तो अनामिका ने सर हाँ में हिला दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। अनामिका का सिर फिर इस बार उसकी खिड़की के कांच पर था। फिर एक बार सारी दुनिया उससे आगे भाग रही थी और वो एक बार फिर वहीं ठहर गई थी। सब कुछ उसके दिमाग में किसी रोलर कोस्टर की तरह घूम रहा था। एक पल में उसे रात याद आती तो अगले ही पल में निशांत का बेडरूम और उस बेडरूम में बेड पर लेटे वो दोनों याद आते। कभी हंसती मुस्कुराती खुद की छवि याद आती और फिर अचानक उस छवि के साथ निशांत और उसका साथ वक्त बिताना याद आता। लेकिन अगले ही पल उसे उस विला में जाती अनामिका दिखती और उसकी आंखें छलछला जाती। सब कुछ धुंधला पड़ जाता। उसकी आंखों के पानी से उसका दिल करता कि वो पीछे जाकर वक्त बदल दे और रोक दे अनामिका को उस विला में जाने से। लेकिन जैसे ही उसे ये ख्याल आता उसके सामने फिर से उसकी बहन, उसका मंगेतर एक बिस्तर पर बिना कपड़ों के नजर आने लगते। आखिर अपने कौन से फैसले को गलत ठहराऊं मैं? विला में जाने को, ट्रिप पर जाने को या निशांत पर भरोसा करने को? क्या ये मेरी गलती है कि मुझे ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो मेरी ही बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था? या इस बात के लिए खुश हो जाऊं कि शादी से पहले मुझे उसका सच पता चल गया? लेकिन क्या मतलब रह गया अब हर चीज का? ना मैं वो रही जो मैं थी, ना मेरे पास अब कुछ बचा है, वो मन ही मन कह रही थी। ना जाने कब उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, उसे पता भी नहीं चला। लेकिन अब वो अपना आपा भी खो बैठी थी। उसने गाड़ी की खिड़की के कांच पर हाथ मारा और रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों मैं ही क्यों? टैक्सी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो अचानक अनामिका के रोने की आवाज सुनकर डर गया। उसने पीछे मुड़कर अनामिका से पूछा, मैडम आप ठीक तो हैं? अनामिका उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही शांत हो गई। उसने अपनी सिसकी भनती आवाज के साथ कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन हाँ में हिलाई। अनामिका ने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद टैक्सी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। अनामिका ने ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी से उतर गई। वो कुछ देर तक एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बस आसपास देखे जा रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इधर दूसरी तरफ भोपाल में विला में जब उस लड़के की आंख खुली तो सूरज उसके सर पर था। सूरज की तेज रोशनी से नजरें मिलते ही उसकी आंखें मिचमिचा गई। उसने अपनी आंखों को हाथों से रगड़ा और उठ बैठा। उठते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो हॉल में बैठे लड़के पर नजर गई। वो लड़का उसे देखते ही सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। ये उसका असिस्टेंट हर्षद था जिसे उसने कल रात एक लड़की लाने का फरमान सुनाया था। गुड मॉर्निंग, उस लड़के ने मुंह बिचकाकर उसे जवाब दिया और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। टेबल पर रखी पानी की बोतल उसने मुंह से लगा ली। बॉस कैसी रही आपकी कल की रात? मीन्स आप सेटिस्फाइड तो? हर्षद की बात पूरी होती उससे पहले ही एक ही सेकंड में उसे अपनी कल की पूरी रात याद आ गई और अचानक ही उसके मुंह से सारा का सारा पानी बाहर निकल आया। शट अप, उसने जल्दी से पलटकर हर्षद से कहा। उसकी आवाज उस हॉल में गूंज गई। हर्षद उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर सहम सा गया। यहाँ किस लिए आए हो? उसने वापस बोतल मुंह से लगा ली। वो बॉस आपका शेड्यूल, आज आपकी मीटिंग्स है एंड शाम को पार्टी भी है। मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगा। ऑफिस से किसी को सॉरी के साथ भेज देना और हाँ, तुम वर्मा वाली मीटिंग मीनाक्षी के साथ अटेंड कर लेना। ओके सर, हर्षद ने कहा और जाने ही वाला था कि तभी वो रुका और उसने कहा, सर वो आपकी न्यूजीलैंड वाली ट्रिप जो एक हफ्ते बाद है उसके लिए आपको टीम फाइनल करनी है। अरे वही लिस्ट फाइनल कर लो और ये सब तुम ऑफिस में देखा करो, ये तुम्हारा काम है। कहकर वो लड़का उस विला में बने जिम की ओर चला गया। बाप रे, ये रुद्र बॉस ना जब तक सामने रहते हैं सांस भी ठीक से लेना मुश्किल लगता है। एक तो इनकी अट्रैक्टिव बॉडी ही दिमाग को जाम कर देती है,
ऊपर से इनके हैंडसम फेस पर इनका डेंजर ऑरा। हर्षद अपने दोनों हाथों से अपने कानों को छूता हुआ वहां से बाहर चला गया। गुजरात गांधीनगर का सीन शुरू होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशांत की जब आंख खुली तो उसने खुद को किसी के साथ सोता पाया। उसे लगा था कि उसके साथ अनामिका है। हालांकि जब अगले पल उसकी नज़र उस लड़की के शरीर पर गई और फिर उसके चेहरे पर, तो उसने एक ही झटके में उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो बिस्तर पर उठ बैठा और अपना सर पकड़ लिया। मेरा सर इस दर्द से फट जाएगा। बेबी, क्या हुआ? अपराजिता जल्दी से उठी और उसने उसके सिर को छुआ, लेकिन निशांत ने एक झटके से उसका हाथ दूर छिटक दिया और अचानक उसकी नज़र अपराजिता के शरीर पर गई, जिस पर एक कपड़ा तक नहीं था। निशांत का दिमाग ही घूम गया। ये तुम यहाँ? क्या हुआ है यहाँ? उसके मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी जबान तक लड़खड़ा रही थी। उसने अपनी नजरें फेर ली। बस भी करो निशांत, क्या गलत है? और फिर तुम खुद को देखो एक बार, सब समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है यहाँ। अपराजिता के कहते ही उसका ध्यान अब खुद पर गया तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। ये मैं? निशांत की बॉडी पर भी एक कपड़ा तक नहीं था। अब तक उसकी कमर से नीचे तक बस ब्लैंकेट ही था जो उसने अभी हटाया था। तुमने और मैंने एक हसीन रात बिताई है निशांत, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपराजिता ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। छी, हटो यहाँ से, तुम्हें शर्म नहीं आती? निशांत ने फिर से उसको खुद से दूर किया। इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हें जिसकी जरूरत थी वो तुम्हें मिल गया, और मुझे तुम। अपराजिता के हाथ बड़ी बेहयाई से निशांत के सीने पर घूमने लगे। निशांत ने अगले ही पल उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दूर करके अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ओह, बस करो निशांत, आखिर क्या रखा है उसमें? वो तो बस ढोंग करना जानती है। मुझे देखो, तुम्हारी खुशी किसमें है ये मैं कितने अच्छे तरीके से जानती हूँ। और एक वो है जिसका शादी के बाद वाला ड्रामा ही खत्म नहीं होता। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, यह जानते हुए भी तुम इस हद तक गिर गई। निशांत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। उसने झुककर अपने कपड़े उठाए और पहनने लगा। इसे गिरना नहीं कहते निशांत, इसे ख्वाहिश पूरा होना कहते हैं। ये वो था जिसकी जरूरत खुद तुम्हें भी थी, और मेरा यकीन करो निशांत, तुम कल रात जरूरत से ज्यादा बेकाबू थे। शट अप! निशांत ने एकदम से उसका गला पकड़ लिया। अगर एक और लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अनामिका का हूँ, सिर्फ अनामिका का, समझी तुम? और तुमने जो किया है ना, इसकी सजा। तुम अब उसके नहीं रहे निशांत। अपराजिता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। कल की रात के बाद तुम उसके नहीं रहे, अब तुम मेरे हो। जरा बताओ, कैसे बताओगे उसे कि मैं तुम्हारे विला में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे साथ रात भर क्या कर रही थी? वैसे मैंने सोचा है जब वो वापस आएगी तो मैं खुद ही उसे सब कुछ बता दूंगी। आखिर ये सब जानना उसका हक है, ताकि वो हमारे रास्ते से हट जाए। सोचो निशांत, उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि तुम अब उसके लायक नहीं रहे, तुमने उसे धोखा दिया है। बस करो। निशांत ने उसका गला लगभग दबा ही दिया था। अगर तुमने उससे कुछ कहने की हिम्मत भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशांत ने उसे एक झटके से छोड़ा तो अपराजिता बेड पर पीछे जा गिरी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो एकटक बस निशांत को देखे जा रही थी। निशांत ने अपनी टी शर्ट पहनी और उसकी तरफ पलटा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, निशांत कहकर चला गया था। निशांत, ये सिर्फ एक रात नहीं थी मेरे लिए। मेरा सब कुछ मैंने कल तुम्हें दे दिया, तो बदले में तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। और रही बात गिरने की, तो चाहे मुझे अपनी सौतेली बहन से तुम्हें छीनने के लिए कितना ही ना नीचे गिरना पड़े, किसी और हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। अपराजिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। वो ऐसे ही अपनी मेहनत जाया नहीं जाने देने वाली थी।